सुश्रद्धामते मति स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः करुणोक्षिसम्प्रेक्षते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोमतिपरं सेवीदृशी येन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृते तेनैव तेजःपते। देवादिदेव अतिशयकारी श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। चलो परम पूज्य निरापक श्रमण वीर सागर जी महाराज जी की, समस्त आचार्य संघ की। दुनिया में 7 आश्चर्य गिने जाते, जितने भी आश्चर्य गिने गए हैं उन आश्चर्यों का उतना महत्व नहीं है, क्योंकि वे आश्चर्य संसार में भटकाने वाले, लेकिन एक ऐसा भी आश्चर्य है जिसका वर्णन आज के लोग नहीं, हजारों वर्ष पूर्व आचार्य भगवान करके गए हैं। यह अंतरिक्ष पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र, उसके इतिहास के बारे में एक पुस्तिका लिखी है और उस पुस्तिका में जो वर्णन किया गया है बड़ा अच्छा वर्णन किया गया। आचार्य प्रवर कुंद भगवान ने सर्वप्रथम शिरपुर का वर्णन पार्श्वनाथ भगवान को याद करते हुए किया। आचार्य प्रवर श्री विद्यानंदी जी महाराज, आचार्य प्रवर श्री मदन कीर्ति जी महाराज, कई भट्टारकों ने अपने ग्रंथों में इस अतिशय क्षेत्र का वर्णन शिरपुर के नाम से और अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के नाम से किया है। 12वीं शताब्दी में आचार्य प्रवर श्री मदन कीर्ति जी हुए, उन्होंने सर्वप्रथम इस आश्चर्य का वर्णन किया। एक श्लोक 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति के स्वरूप में दिया। संस्कृत में शार्दूल विक्रीडित छंद में लिखा है, लेकिन गुरुदेव ने उसका पद्यानुवाद बड़े सरल सहज शब्दों में किया है। पत्र टिके ना जहां अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो, कितना विस्मय किसे नहीं हो, चलो देख लो शिरपुर को। देवों के भी देव पार्श्व जिन, अंतरिक्ष में शांत रहे, युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। आचार्य भगवान ने उसी संस्कृत श्लोक को बड़े अच्छे शब्दों में, सरल शब्दों में हिंदी में पद्यानुवाद करके हम सबको दिया है। और आचार्य भगवान यहाँ उस आश्चर्य की बात कर रहे हैं जहाँ पेड़ के पत्ते भी अधर में नहीं टिक सकते, अंतरिक्ष में नहीं रह सकते। जब कोई सूखा पत्ता वृक्ष से अलग होता है तो हवा के माध्यम से वह सूखा पत्ता थोड़ी देर के लिए ऊपर उठ जाता है, लेकिन जैसे ही हवा शांत होती है
वो पत्ता जो है पुनः धरा धूल को पा जाता है, उसी मिट्टी में मिल जाता है। तो सूखा हुआ पत्र भी अधर में अंतरिक्ष में नहीं रह सकता, जिस पत्र का, जिस पत्ते का कोई वजन नहीं होता। वो माटी का कण भी जो है ऊपर नहीं उठ सकता। यदि हम आपसे कहें आप सबको सिर्फ 1 mm अपने आप को ऊपर उठाना है बिना किसी सपोर्ट के, कितने लोग ऊपर उठा लेंगे? ज्यादा नहीं, 1 फीट की बात नहीं कर रहे, 1 मिलीमीटर की बात कर रहे हैं, बिना किसी सहारे के बस ऊपर उठाना। थोड़ा सा प्रयास करके देखो, प्राणायाम करो, गहरी सांस लो, चिंतन करो, कितना ऊपर उठाओगे अपने शरीर को? कोई भी व्यक्ति नहीं उठा सकता है, सिर्फ केवली भगवान तीर्थंकर भगवान जैसे ही उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उनका शरीर या औदारिक शरीर अधर में आ जाता है, अंतरिक्ष में आ जाता है, आसमान में आ जाता है। शरीर का वजन होते हुए भी वो अंतरिक्ष में आ जाते हैं। उस ओरिजिनल शरीर की बात कर रहे हैं। और उसी की कल्पना को ध्यान में रखते हुए कोई प्रतिमा अंतरिक्ष में आ जाए, वो भी पाषाण की प्रतिमा, तो समझना इससे बड़ा आश्चर्य दुनिया में कोई नहीं हो सकता जो आश्चर्य अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान का। और यह प्रतिमा आज की प्रतिमा नहीं है, ये प्रतिमा चतुर्थकालीन प्रतिमा है। जब इस प्रतिमा के दर्शन करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात पार्श्वनाथ भगवान जो है कहाँ बैठे हुए हैं? सिंहासन पर नहीं, सिंहासन से ऊपर अधर पर अंतरिक्ष में बैठे हुए हैं। एकमात्र यही प्रतिमा है जो साक्षात उस अंतरिक्ष में बैठे हुए जीवंत केवली के जीवंत तीर्थंकर भगवान के दर्शन कराते हैं। दुनिया में जितनी भी प्रतिमा हैं वो तो स्थापना निक्षेप से तीर्थंकर के गुणगान को गाने वाले होते हैं। यहाँ भले ही प्रतिमा स्थापना निक्षेप की है, लेकिन वह प्रतिमा क्या बता रही है? वो प्रतिमा नहीं है, वो साक्षात जीवंत पार्श्वनाथ भगवान है जो ऊपर अंतरिक्ष में विराजित है। उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं, किसी सिंहासन की आवश्यकता। ऐसी कोई प्रतिमा आज तक नहीं बन पाई। और ये प्रतिमा जो बनी और आज की नहीं, चौथे काल की है। क्या विशुद्धि रही होगी जिस श्रावक ने इसे विराजित किया होगा। और उससे भी अतिशयकारी क्या विशुद्धि उनाचार परमेष्टि की रही जिन्होंने इस प्रतिमा को सूर्य मंत्र दिया। वैसे हम जिनके शासन काल में रहते हैं मूल रूप से उन्हीं को पूजते हैं, लेकिन ये प्रतिमा उस समय की है जब मुनि श्रुतनाथ भगवान का शासन काल था, 20वें तीर्थंकर। उस समय पार्श्वनाथ भगवान का तो अस्तित्व नहीं था, कोई जानता भी नहीं था। शास्त्र में लिखा था, लोगों ने पढ़ा था कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान होंगे, लेकिन उस समय जो कल्पना की गई वो फण सहित, क्या गजब की कल्पना की गई है, गजब का चिंतन किया गया। पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा को पूजने वाले श्रावक मुनि श्रुतनाथ भगवान के काल में भी हो गए और बिल्कुल हूबहू वैसी ही प्रतिमा बनी, उस रूप को दिखाने वाली जैसे पार्श्वनाथ भगवान मुनि अवस्था में ध्यानस्थ थे। और वो धरणेंद्र ने आकर के जो फण फैलाया, धरणेंद्र ने आकर के जो उनको ऊपर उठाया और पद्मावती ने आकर के ऊपर वो छत्र के रूप में उस फण का रूप ले लिया। तब की वो कल्पना, यानी जब पार्श्वनाथ भगवान हुए नहीं थे, मुनि श्रुतनाथ भगवान के पश्चात 21वें तीर्थंकर नमीनाथ, फिर 22वें तीर्थंकर नेमीनाथ, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान। तो हजारों वर्षों बाद जो होने वाले पार्श्वनाथ भगवान, लाखों वर्षों बाद होने वाले पार्श्वनाथ भगवान, उस समय से लोग उनकी पूजा करने वाले, उनकी भक्ति करने वाले थे। 24 तीर्थंकर में यदि सबसे अधिक प्रतिमा किसी की मिलती है पूरे भारत देश में, पूरी दुनिया में,
तो एकमात्र पार्श्वनाथ भगवान की मिलती है और अन्य तीर्थंकरों की प्रतिमा नहीं मिलती है, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान ही ऐसे प्रभु हैं, जैसे ही हम उनके दर्शन करते हैं तो उनके दर्शन करते ही हर व्यक्ति, हर श्रावक तुरंत अपने आप को कोरिलेट कर जाता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति यहाँ पर दुनिया में बड़ा परेशान, बड़ा दुखी है, कष्टों में। हर एक व्यक्ति बड़ी व्यथा को झेल रहा है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे आर्थिक हो। हर एक व्यक्ति के जीवन में ढेर सारे उपसर्ग हमेशा आते ही रहते हैं, ढेर सारे परिचय आते ही रहते हैं। जब जब वो दुखी होता है तो वो ये भाव लाता है कि कौन से भगवान मेरे दुख को दूर करेंगे, तो सबसे पहले पार्श्वनाथ भगवान को याद करता है। क्यों? क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान ही ऐसे भगवान हुए जिन्होंने उस भीषण उपसर्ग को झेला था, तीर्थंकर होकर के भी, तो तुरंत उनके उपसर्ग को याद करते ही उसे एक अलग ही प्रकार का संबल मिल जाता है, एक अलग ही प्रकार का ढांढस प्राप्त हो जाता है। नहीं, जब मैं इनकी भक्ति करूंगा, इनकी पूजा करूंगा, इनका अभिषेक करूंगा, तो मेरे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। अभी तो आप लोगों ने शास्त्रों में पढ़ा है, लेकिन ये अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान कैसे भगवान हैं? इनके अभिषेक को दूर रखें, अभी अभिषेक की तो बात बहुत दूर रख दें। जहां से प्रतिमा प्राप्त हुई, जिस कुएं में वो प्रतिमा थी, पहले तो मंदिर था, उस समय भगवान का मंदिर बन चुका था, पर जैसे जैसे काल परिवर्तित होता गया वो मंदिर भी जीर्ण शीर्ण होते गए, लेकिन वो प्रतिमा यथावत बनी रही। उस समय न जाने क्या परिस्थिति रही होगी, तो कुएं में वो प्रतिमा सुरक्षित रह गई, और जब तक वो कुएं में डूबी रहती थी तो उस कुएं का जल का जो पान कर जाता था, उसके शारीरिक व्याधि, रोग, परेशानी सब दूर हो जाते थे। एक घटना है, इतिहास को सुनना। और आज भी है वो मंदिर जहां पूर्ण रूप में ये पावली मंदिर है अंतरिक्ष पार्श्वनाथ का। आज भी उस कुएं में जो जल है, उस जल का जो पान करता है, उस जल से जो स्नान कर लेता है, उस जल को जो अपने मस्तक में धारण कर लेता है, उसके शारीरिक कष्ट जो हैं, चर्म रोग जैसी बीमारियां अपने आप दूर हो जाती हैं। अभी तो अभिषेक किया नहीं, कोई मंत्र को पढ़ा नहीं, कोई बीजाक्षर का उच्चारण किया नहीं, किसी ने कलश उठाया नहीं, किसी ने शांति धारा नहीं की, सिर्फ उस कुएं के जल का प्रताप। वो कुआं का जल कैसा हो गया ऐसे, जानते हो? क्योंकि न जाने कितने वर्षों तक यही प्रतिमा उस कुएं में डूबी रही थी, तो साक्षात जो भगवान जिसमें डूबे रहे थे, वो जल भी इतना ज्यादा एनर्जेटिक हो गया कि उस जल के प्रयोग से कई लोगों की विघ्न बाधाएं, शारीरिक बाधाएं दूर हो गई। और इतिहास को पढ़ो तो 9वीं शताब्दी में जो राजा ईल को कुष्ठ रोग हुआ था, उस कुष्ठ रोग को दूर करने के लिए उसने न जाने कितने वैद्यों की दवाई औषधि ली, लेकिन कुष्ठ रोग को दूर नहीं कर पाया। और भटकता भटकता जब यहाँ पर आया, प्यासा था, जल की खोज कर रहा था, अनायास उस कुएं के पास पहुँचता है और तो प्यास बुझाने के लिए जल का पान कर जाता है। लेकिन देखता क्या है, प्यास तो बुझी गई है, लेकिन जो रोग वर्षों से दूर नहीं हुआ, ये रोग अचानक कैसे दूर हो गया? सपनों में उसे ज्ञात हुआ कि यहाँ पर वो प्रतिमा छिपी हुई है, ये पार्श्वनाथ भगवान का अतिशय है। अभी तक किंवदंती में लोग बहुत कुछ कहते थे, बहुत कुछ सुनते थे, अन्य अन्य क्षेत्रों के अतिशय के बारे में कहते थे कि वहां पर जाओ, उस क्षेत्र में जाओ, वहां के दर्शन करेंगे, वहां का गंधोदक लेंगे तो लोगों के शारीरिक रोग दूर हो जाएंगे। ये लेकिन साक्षात प्रूव्ड है। और आज भी जो लोग आते हैं, प्रतिमा भी वहां पर आ चुकी है मंदिर में, लेकिन वह जल देखो, वो जल कैसे वो चमत्कारी बना हुआ है, कैसे वो अतिशयकारी बना हुआ है कि जहां उनकी वर्गणाएं थी, वो वर्गणाओं के से प्रभावित होकर के वो जल भी अब सामान्य जल नहीं रहा, वो जल भी एक औषधि रूप को धारण करने वाला जल हो गया है। क्यों ऐसा हो गया है? क्योंकि ये विशेषता इन अंतरिक्ष पार्श्वनाथ प्रभु की विशेषता है। क्योंकि ऐसे ही वो हवा में नहीं आ गए, ऐसे ही अंतरिक्ष में नहीं आ गए। जिन्होंने भी वो प्रतिमा बनाई होगी, न जाने कैसी उनकी विशुद्धि रही होगी और कैसा चमत्कार है। और जिन आचार्यों ने उन्हें सूर्य मंत्र दिया है, जिन गुरुओं ने उनकी प्रतिष्ठा कराई है, उनकी विशुद्धि भी, उनकी साधना, उनकी तपस्या अद्भुत ही प्रकार की तपस्या रही।
क्योंकि हर एक व्यक्ति को यह आश्चर्य में डालने वाली घटना है, क्योंकि हम प्रकृति के विरुद्ध कभी नहीं जा सकते। प्रकृति में, नेचर में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और जहां गुरुत्वाकर्षण बल होता है, कोई भी भारी वस्तु को यदि आप ऊपर से नीचे डालो, ऊपर हवा में उठा लो तो तुरंत नीचे गिर जाएगी, न्यूटन लॉ हो जाएगा। लेकिन इतनी भारी भरकम प्रतिमा क्यों रुकी है? कुछ ना कुछ विशेषता तो होगी। कौन सी विशेषता? हाँ, कोई अदृश्य शक्ति की विशेषता जो हमारी नजरों में नहीं आ सकता। साइंस उसे कह सकता है कि इस प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ऐसा ही चुंबकीय क्षेत्र वहां पर निर्मित हो गया होगा। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र हर प्रतिमा के साथ क्यों नहीं आया? उसी मंदिर में अन्य भी प्रतिमा थी, वही मैग्नेटिक फील्ड भी अन्य प्रतिमा के पास भी था, लेकिन अन्य प्रतिमा अधर में नहीं आ पाई। एकमात्र पार्श्वनाथ भगवान की काले पाषाण की प्रतिमा अंतरिक्ष में आ गई, तो वो मैग्नेटिक फील्ड का विशेष चमत्कार नहीं कहेंगे। कोई ऐसी अदृश्य शक्ति उस प्रतिमा की वंदना कर रही होगी, उस प्रतिमा की सुरक्षा कर रही होगी, उस प्रतिमा की पूजा करने वाली होंगी। उन अदृश्य शक्तियों ने, उन चमत्कारों ने उसे झेल करके रखा होगा, और वह चमत्कार हजारों वर्षों से लगातार चला आ रहा है। जब वह रोग दूर हुआ तो राजा के मन में भाव आया, सपनों में उसने सोचा, देखा इस प्रतिमा के जल से, कुएं के जल से मेरा रोग दूर हुआ, तो उसे तो मुझे अपने राज्य में लाना चाहिए। ऐसी कथा बताई। रथ में रखा, रथ तो नीचे से निकल गया, प्रतिमा धर में रह गई। बड़ा आश्चर्य होता है, ऐसी आश्चर्यकारी प्रतिमा, और इस प्रतिमा को देख करके मन अलग ही अद्भुत भावों से भर उठता है, अलग ही आह्लाद के भाव से भर उठता है। लेकिन आप लोगों कि उसे यूं ही हवा में उड़ा दे, नहीं उड़ा दे। कभी सोचा? हमारी विशुद्धि तब बढ़ती है, हमारी भक्ति की भावना तब प्रज्वलित होती है, तब उत्कृष्ट होती है, जब हमें उस प्रतिमा का महत्व जितना अधिक ज्ञात हो जाए, जिस प्रतिमा की महिमा जितनी अधिक ज्ञात हो जाए, जिन प्रभु की महिमा यदि हम समझ लें, तो उतना ही हमारा समर्पण का भाव जागृत हो जाता है। और आप लोगों के मन में समर्पण नहीं आ रहा है, इसका अर्थ है आपने अभी अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के महत्व को, उनकी महिमा को समझा नहीं है। आपने तो उसे यूं ही मान करके चला है, और यूं ही जीवन को निकाल दिया है, व्यर्थ में गवा दिया। देखो, जिन प्रतिमा के दर्शन करने के लिए मुनिराज भी, आचार्य भगवान भी तरसते हैं, अभी तक कृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन आता है। कृत्रिम चैत्यालयों के वर्णन के स्वरूप में किसी प्रतिमा का वर्णन नहीं आया, लेकिन सर्वप्रथम 2000 वर्ष पूर्व आचार्य प्रवर कुंद भगवान ने, ये मनुष्य प्रतिमा है, ये अकृत्रिम प्रतिमा नहीं है, मनुष्यों के द्वारा निर्मित प्रतिमा है। उस समय उन्होंने उल्लेख किया शिरपुर क्षेत्र का उल्लेख, उस समय पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा का उल्लेख किया, यानी वे भी यहाँ पर आए और यहाँ आकर के उन पार्श्वनाथ भगवान के चरणों को स्पर्श किया, उनकी भक्ति की, और उनकी भक्ति के भावों से ओतप्रोत होकर के भर उठे। यूं ही महान आचार्य वर्णन नहीं करते। एक बात याद रखना, यदि महापुरुषों के मुख से कुछ निकलता है, महापुरुषों की लेखनी से कुछ रचा जाता है, तो वह सामान्य बात नहीं। वे महापुरुष यदि किसी के बारे में कुछ कहते हैं, तो समझना वो व्यक्ति अथवा वह वस्तु अपने आप में बहुत कीमती है। महापुरुष जब भी किसी के बारे में बोलेंगे तो यदवत अद्वत तो बोलेंगे नहीं, और जिसकी कोई वैल्यू होगी, जिसकी कीमत होगी, जिसकी बहुत महिमा होगी, तभी वे वर्णन करने वाले होते हैं। सामान्य वस्तु का वर्णन नहीं कर सकते। भगवान की भक्ति का तो वर्णन करेंगे, लेकिन एकमात्र मनुष्यकृत क्षेत्रों का वर्णन यदि आचार्य प्रवर कुंद भगवान ने किया है, तो सिर्फ इस सिरपुर क्षेत्र का वर्णन किया है, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा का वर्णन किया है। तो देखना, हमें इस बात को समझना होगा कि उन महान आचार्य ने इन प्रतिमा का वर्णन किया। कौन से आचार्य? जो अध्यात्म के एकदम पुरोधा माने जाते हैं,
वे आचार्य जो हमेशा आत्म ध्यान में लीन रहने की बातें करते थे, आत्म ध्यान में ही लीन रहते थे, वे आचार्य जो हमेशा शुद्धोपयोग में ही रहते थे, वे आचार्य भक्ति की बात कर रहे हैं। और भक्ति के लिए हमें सर्वोत्कृष्ट निमित्त की आवश्यकता होती है, और इससे अच्छा, इससे बड़ा सर्वोत्कृष्ट निमित्त कोई नहीं मिल सकता, जिसका वर्णन आचार्य प्रवर कुंद कुंद आचार्य भगवान देव ने किया, आचार्य प्रवर श्री मदन कीर्ति जी ने किया, और उसे उन्होंने आश्चर्य के रूप में उद्घाटित कर दिया। बोले वे पत्र जो सूखे पत्ते भी अधर में नहीं आ सकते, ऐसी भारी की भारी प्रतिमा, पाषाण की प्रतिमा कैसे अधर में आ गई। उस समय तो उसके नीचे से रथ भी निकल जाता था, घोड़े भी निकल जाते थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों की विशुद्धि घटती गई, लोगों के मन में कलुषता आती गई, लोगों के मन में छल कपट आते गए, वैसे वैसे वो अतिशय भी घटने लगा। उस समय तक जिस पवली मंदिर में प्रतिमा थी, उस समय तक 4 अंगुल तक अभी भी थी। 4 अंगुल इस मंदिर में आकर जहां वो विराजमान थी उस प्रतिमा, उसकी एनर्जी को यदि आज भी नापा जाता है तो एनर्जी अलग ही प्रकार की, उस परिसर की एनर्जी अलग ही प्रकार की, उस कुएं की एनर्जी अलग ही प्रकार की। आप लोगों को जब भी कोई व्याधि आती है, परेशानी आती, शारीरिक रोग आती है, रोग आते हैं, तो आप न जाने किस किस के चक्कर लगाते रहते हो। डॉक्टर के पास तो जाते ही हो, और डॉक्टर के साथ साथ न जाने किस पंडित के पास, किस ओझा के पास, किस फकीर के पास, कि उनकी देवी देवताओं के चक्कर लगाने के लिए बैठ जाते हो। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, सबसे कह रहे हैं। और आजकल तो विशेष रूप से चर्म रोग से हर कोई ग्रसित है। आइस के नीचे ब्लैक स्पॉट हो जाते तो न कौन सी क्रीम लगाते रहते, फेयर एंड ग्लो और पता नहीं कौन कौन सी उसी में लगे रहते हैं। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा फ्लरिश इंडस्ट्रीज है। अरे कहीं नहीं जाना है आपको, इन भगवान की भक्ति करो तो सही, और इन अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान का एक बार गंधों तक तो लगा लो। हम आपको लोभ नहीं दे रहे, लालच नहीं दे रहे, शरीर को ठीक करने की बात नहीं कर रहे हैं, इस प्रतिमा का अतिशय बता रहे हैं, कितना महान अतिशय है। आपको कहीं नहीं जाना, अपने भावों को विशुद्ध बनाते हुए एक बार इन पार्श्वनाथ भगवान के चरणों को छू लेना, और उनके चरणों से, उनके श्री मस्तक से जो प्रवाहित होकर के जल की धारा आ रही है, और उस जल की धारा को, गंधोदक को अपने उस्तमांग में लगा लेना। और जब कुएं का जल भी रोग को दूर कर सकता है, तो जहाँ मंत्रित जल से वह शांति धारा होती है, मंत्रित जल से जो अभिषेक होता है, तो वह मंत्रित जल वाला अभिषेक, वह गंधोदक तो लाख करोड़ों गुना अधिक प्रभावशाली हो जाएगा, और हो ही जाता है। तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, किसी के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इन अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान का गंधोदक अपने साथ लेकर के जाओ। सही कह रहे हैं, कहीं नहीं जाओ। जो यहाँ मिलेगा वो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, और जो यहाँ नहीं है वो भी दुनिया में कहीं नहीं। इस बात को समझो, जो कुछ है वो सब कुछ यहीं पर है। इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि ये तो प्रतिमा का अतिशय है। अभी तो हमारे गुरुदेव ने इस प्रतिमा के अतिशय को और कई गुना बढ़ा दिया। यदि आप लोग कुछ मानते हो पार्श्वनाथ भगवान को, यदि आप लोग कुछ मानते हो आचार्य भगवान को, यदि आप लोग मानते हो कि आचार्य भगवान ने आप लोगों के लिए कुछ किया है, कुछ उपकार, वैसे कुछ नहीं, बहुत सारा उपकार, बहुत सारा उपकार। यही हो चाहिए जहां आचार्य भगवान अपनी शारीरिक व्याधि को ध्यान में रखते हुए, शारीरिक कष्ट को गौण करते हुए, 2022 में जब कुंडलपुरम महामहोत्सव, क्या स्थिति शरीर थी गुरुदेव की, ध्यान है क्या स्थिति थी? संत निवास से उस पंच कल्याणन भूमि तक जाने में ही गुरुदेव को हर 100-200 मीटर पर बैठना पड़ता था। इतनी शक्ति नहीं थी, इतना शिथिल शरीर, इतना कमजोर शरीर हो गया। आचार्य भगवान स्टेज पर नहीं बैठ पाते थे। आचार्य भगवान का इतना
वेदनादायक वो काल था, उससे शायद अधिक वेदनादायक काल नहीं। ऐसी विपरीत परिस्थिति में रहते हुए भी क्या सूझ गया गुरुदेव, और कौन सी शक्ति ने उनकी चेतना को झंकृत कर दिया, उनके शरीर के उस रोग को भी भुला सा दिया। कौन सा ऐसा आत्मबल, कौन सी ऐसी दिव्य ऊर्जा जो उन्हें खींच रही थी, और वो दिव्य ऊर्जा जो उन्हें खींच रही थी तो एकमात्र इन अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की दिव्य ऊर्जा जो खींच रही थी, वो उस बुंदेलखंड से विहार करते करते कैसे गुरुदेव आ गए, हमें तो आज भी समझ में नहीं आता। पर वह भी चमत्कार यदि था तो यही पार्श्वनाथ भगवान का चमत्कार था, और कोई चमत्कार नहीं था। जो गुरुदेव हर 100-200 मीटर में बैठते थे, खड़े भी नहीं हो पाते थे, खड़े होते थे, चलते थे तो उनके पैरों में कंपन होने लगता। वो स्थिति उनके शरीर की थी, वह रुग्ण दशा उनके शरीर की थी, वह वृद्ध अवस्था उनके शरीर की थी। लेकिन क्या सूझा गुरुदेव को, कौन सा विचार आया, और वह विचार उस समय का नहीं, वह विचार तो आचार्य भगवान का वर्षों का था, बहुत पुराना वर्षों का था। भले ही गुरुदेव बुंदेलखंड में थे, लेकिन हर बार गुरुदेव ये सोचते थे कि अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान को मुक्त कराना है। तभी तो 20 वर्ष पूर्व निकलंक निकेतन बनवा दिया। कभी आए नहीं थे उसके पहले आचार्य। वहीं रहते हुए उन्होंने सोचा, विचार किया, जो पूर्वज हमें धरोहर, वो भी अद्भुत धरोहर, आश्चर्यकारी धरोहर सौंप करके गए हैं, अब हमारा क्या कर्तव्य, क्या कर्तव्य होता है? बस अपने घर में बैठे नहीं। महापुरुषों का एक लक्षण होता है, एक लक्षण, परहित प्रतिपादन एक कार्य। आचार्य प्रवर पूज्य पासवान जी सरवार सिद्धि ग्रंथ में लिखते हैं, जो गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, उनका एक लक्षण है मूल रूप से परहित प्रतिपादन एक कार्य। बस पर का हित कैसे हो जाए, और पर के हित में ही जो हमेशा लगे रहते। सिर्फ आप लोगों के हित को सोच करके उन्होंने अपने शारीरिक कष्टों की ओर ध्यान नहीं दिया। आप लोगों का कल्याण कैसे हो, मंदिर का कल्याण कैसे हो, पार्श्व प्रभु कैसे मुक्त हो जाए, वो प्रतिमा कैसे, वे तो भगवान तो मुक्त हो गए, लेकिन ये अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की जो प्रतिमा है वो बंधनों में कैद हो गई है। आपस के विसंवाद में वो छल से जो कुछ किया गया, 125 वर्ष का इतिहास यदि आप उठा करके देखेंगे, क्योंकि जहाँ यहाँ प्रतिमा विराजमान है, 16 वेदियों में से 15 वेदियाँ दिगंबर आमने वाली वेदियाँ। पूरे मंदिर का जो नक्शा है, पूरे मंदिर का जो शिल्प है, दिगंबर आमनाएं को सूचित करने वाला है। पूरे मंदिर की जो भी वास्तु है, पूरे मंदिर के पुराने बर्तन है, उसमें लिखा भी है दिगंबर। भट्टारा को उन्होंने जिस मंदिर की सुरक्षा की है, उनकी गादी है, उनके शास्त्र है, सब में दिगंबर आमना है। तो बीच में यहाँ से दूसरी आमनाएं की प्रतिमा कैसे आ सकती है? तो इसमें अवश्य कहीं ना कहीं बहुत बड़ा छल है, बहुत बड़ा कपट छिपा। लेकिन जो महापुरुष होते हैं, जानते हुए भी उस कपट को सहन कर जाते हैं धर्म के लिए। लेकिन न्याय तो होना ही चाहिए, न्याय की लड़ाई तो लड़नी ही चाहिए। तो गुरुदेव उस न्याय की लड़ाई के लिए उतना लंबा विहार करते हुए, 700 किलोमीटर से अधिक का विहार करते हुए आए, और कौन सी चेतना उनकी जागृत हो गई पता नहीं, लेकिन जो चेतना जागृत हुई वो शायद पार्श्वनाथ भगवान ही उन्हें इनडायरेक्ट रूप से बुला रहे थे। तो उन्होंने अपना कर्तव्य कर दिया, सब कुछ हमें दे दिया, लेकिन हमसे कुछ नहीं कर दिया। और आप लोगों ने क्या किया? अपने घर में बैठे, अपने अपने व्यापार में व्यस्त। तभी सुधरोगे जब जीवन में आपत्ति आए, तभी पार्श्वनाथ भगवान को याद करोगे आप, है ना?
जब कोई रोग हो जाएगा, जब कोई कष्ट हो जाएगा, तब आपको अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान याद आएंगे। तो जिन्हें उस समय याद आए, हम उन सबसे कहना चाहते हैं, रोग हो ही ना, उससे पूर्व ही इन पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर लेना। दर्शन ही नहीं, इन पार्श्वनाथ भगवान का अभिषेक शांति धारा कर लेना और उस गंधोदक को बना करके अपने साथ लेते चले जाना, क्योंकि इससे बड़ा प्रभावशाली निमित्त आज इस पंचम काल में हमारे पास नहीं है। जब हम आदि पुराण ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उसमें एक वर्णन आता है, जब भरत चक्रवर्ती एकदम निराश हो गया, आदिनाथ भगवान को मुक्ति की प्राप्ति हो गई, तो गणधर परमेष्ठी ने कहा था, जाओ जो अकृत्रिम चैत्यालय विजयार पर्वत की गुफाएं है, वहां पर जाकर के उन प्रतिमा का अभिषेक करो, उसका गंधोदक लो, और उस गंधोदक से जो हमें तुम्हें ऊर्जा प्राप्त होगी, तो जो तुम्हें संबल मिलेगा वो कहीं से नहीं मिलेगा। यानी उस समय उन्होंने वर्णन किया था कि गंधोदक कितना प्रभावशाली होता है, कितना संबल देने वाला होता है, कितना ऊर्जा बढ़ाने वाला होता है। तो आज पंचम काल में कहना चाहते हैं, उंडा सर्पणी काल में कहना चाहते हैं कि यदि आप अपने मन को मजबूत बनाना चाहते हो, अपने मन को संबल दिलाना चाहते हो, अपने मन से नेगेटिविटी को दूर करना चाहते हो, मन में आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हो और शारीरिक सारी व्याधियों से ऊपर उठना चाहते हो और उससे बड़े अपने आत्मिक स्वास्थ्य को पाना चाहते हो, तो कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक भाव अपने मन में जगा लेना, हमें इन अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन, पूजन, अभिषेक, शांति धारा करना। आप भले ही सब में शिखर जी जाते हो तो, लेकिन एक वर्ष में एक नियम बनाओ, चाहे आप कहीं पर भी रहते हो, हम कहीं पर भी जाएं, लेकिन अंतरिक्ष पार्श्वनाथ तो अवश्य आएंगे ही आएंगे और इन भगवान के दर्शन करेंगे। क्योंकि जब तक सामूहिक रूप से आप लोगों की भावना जागृत नहीं होगी, सामूहिक रूप से आप लोगों की विशुद्धि नहीं बढ़ेगी, तब तक इस हुंडा और सर्पणी काल में हम उस न्याय को प्राप्त नहीं कर सकते। तो कलौ एकता बलम जो आचार्य भगवान ने हमेशा से सूत्र दिया है, इस कली काल में, इस पंचम काल में यदि कोई शक्ति होती है तो वह शक्ति होती है एकता में ही। जहाँ एक रूप में हम सब बन जाएंगे तो वह एकता की ताकत इतनी बड़ी ताकत होती है कि सरकार को भी समझना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा कि नहीं, नीति और न्याय को तो देना ही, देखना ही पड़ेगा। और वे पार्श्वनाथ भगवान हमेशा के लिए उस मूल परंपरा के माध्यम से हमें प्राप्त हो जाएंगे और उनके दर्शन हम हमेशा के लिए कर पाएंगे। अभी तो अल्टरनेट सिस्टम चलता है, 3 घंटे हमें दिगंबर रामनाय को, फिर 3 घंटे श्वेतांबर रामनाय को, यानी अपनी निधि होते हुए भी हम इसमें फंस चुके हैं। पर इससे मुक्ति मिलाना है, ये तब संभव होगा जब आप इन पार्श्वनाथ भगवान की महिमा को समझेंगे और उस समर्पण के भाव को लेकर के। जहां समर्पण का भाव आ जाता है, व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो सभी श्रावकों से कहना है कि वह समर्पण का भाव प्रभु के प्रति लेकर के आओ, क्योंकि ये पार्श्वनाथ भगवान के अलावा और कोई हमारा कष्ट दूर नहीं कर पाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि इन्होंने भी वैसे ही उपसर्ग झेले हैं जैसे हम सब के जीवन में उपसर्ग आते रहते हैं। तो उपसर्ग से ऊपर उठने का एकमात्र रास्ता है। संसारी जीवों के लिए कह रहे हैं, अभी आप लोगों की वो अवस्था नहीं है मुनि महाराज की भांति कि आप हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाओ। अरे मुनि महाराज के जीवन में भी जब कष्ट आते हैं ना, बड़े बड़े आचार्यों के जीवन में भी जो उपसर्ग आते हैं ना इस पंचम काल में, चाहे आचार्य प्रवर समंत भद्र स्वामी जी हों, चाहे आचार्य प्रवर वादीराज हों, चाहे आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी जी हों, चाहे आचार्य प्रवर कुमचंद्र स्वामी जी हो, जब जब उनके जीवन में कष्ट आए तो एकमात्र उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रभु की भक्ति का आलम्बन लिया। इस उद्देश्य से नहीं कि कष्ट दूर हो जाए, मात्र इस उद्देश्य से, इस भक्ति के प्रभाव से हमारा आत्मबल, हमारा मनोबल, हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति इतनी बढ़ जाए कि हर विपरीत परिस्थिति को हम साम्य भाव से सहन कर सके। तो वे मुनिराज, वे आचार्य प्रवर भी इन भगवान की भक्ति करते हैं। तो आप लोगों को किसकी भक्ति करना है?
किसके पास आना है? बोलिए, अपने घर में बैठे रहो, इन्हीं पार्श्वनाथ भगवान के पास आना है। इससे ज्यादा चमत्कारिक प्रतिमा, इससे ज्यादा ऊर्जावान प्रतिमा, इससे अधिक एनर्जेटिक प्रतिमा, इससे अधिक सब कुछ आपको कहीं नहीं मिलने वाला जो अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान में मिलने वाला है। इन अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के चरण में आ जाना और इनके दर्शन करके वही भाव जागृत हो जाएंगे जैसे मानो हम साक्षात समौ शरण में बैठे हुए उन पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं। इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोले देवादिदेव अतिशयकारी अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की